Hello friends, welcome to the introduction class of accounts. To everyone who has chosen as commerce field in class 11th, ठीक है, this is a very first lecture towards accounts. आज हम बहुत बेसिक चीज़ें सीखेंगे अबाउट अकाउंट्स, ठीक है, एंड हम एक एक टर्म सीखेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट्स अकाउंट्स एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें. भाई बिना अकाउंट्स के भी तो जी सकते थे. इसकी ऐसा क्या हुआ कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी. अकाउंट्स के थ्रू हम क्या क्या निकाल सकते हैं. अकाउंट्स जो है हमें ये बताता है कि हम फाइनेंशियली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है. अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, अकाउंट्स हर जगह पार्ट ऑफ लाइफ चलता है. बस कहीं पे जो है पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, कहीं पे जो है बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, अंतर इतने ही हैं. अगर आप शॉपकीपर से जो है अपने लिए ब्रेड का पैकेट लेने जा रहे हैं तो आपके लिए वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, आप तो भाई खाओगे उसे, है ना. बट आपका जो शॉपकीपर है जो आपको सेल कर रहा है उसके लिए वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है. वो अपनी बुक्स में, अपने अकाउंट्स में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में हर जगह दिखाएगा वो. तो ऐसे अकाउंट्स जो है बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब जो कि हर जगह, हर लाइफ के हर क्या बोलते हैं कि लाइफ के हर स्टेज पे या फिर हर कदम पे, ठीक है ना, एवरी वॉक ऑफ लाइफ ये जो है चलता है अकाउंट्स, ठीक है. तो नेक्स्ट अब हम इस चीज़ को कवर करते हैं कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसको हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये अकाउंटिंग में कवर होंगे. इवेंट्स ऑफ अकाउंटिंग. आपने घर से निकले आप और आपने बस पकड़ी, क्या ये इवेंट ऑफ अकाउंटिंग है किसी के लिए भी? नहीं. बट आपने बस पकड़ी, बस में बैठ के आपने ड्राइवर को या फिर कंडक्टर को आपने जो है अपने बस का रेंट दिया कि भाई किराए का पैसा दिया, 25 रुपये की टिकट कटवाई एंड आप वहाँ से कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है. तो ये जो है एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुआ, आपके लिए पर्सनल है क्योंकि आप तो कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए. बट जो कंडक्टर है उसके लिए ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो गया है. तो ऐसे हमें ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि अकाउंटिंग ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इसको हम गिन भी सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं. पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अकाउंटिंग का सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन. क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट है, तो फर्स्ट हम क्या क्या हम सोचेंगे, आइडेंटिफिकेशन. क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या इससे जो है कोई फ़र्क आ रहा है, क्या इसे हम सच में गिनेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज़ हम उसे मेजर करेंगे. मेजरमेंट मतलब हमारा जो एग्जाम्पल था, पहले हम घर से निकले, मेरी ड्राइंग पे प्लीज़ नोटिस मत करना, बहुत गंदी है. हम घर से निकले और हम बस में बैठे, ये आइडेंटिफिकेशन में नहीं आया. बट हमने बस में बैठ के कंडक्टर को 25 रुपीज़ दिए, तो इधर जो है हम मेजर करेंगे क्या, 25 रुपीज़. इधर हमने आइडेंटिफाई किया था कि हमने टिकट के लिए पैसे दिए, फिर मेजरमेंट में क्या आया, ₹25. थर्ड क्या है, रिकॉर्डिंग. हम इसे रिकॉर्ड करेंगे. 2 रिकॉर्डिंग होंगी, मेरे लिए ये एक्सपेंस है, मैंने खर्चा किया, और कंडक्टर के लिए जिसने पैसा कलेक्ट किया उसके लिए क्या हो गया, ये रेवेन्यू हो गया. उसने सेल किया है क्योंकि उसने सर्विस प्रोवाइड की है, उसने सेल किया है, तो उसके लिए रेवेन्यू हो गया.
तो वो रिकॉर्डिंग करेगा इसकी। रिकॉर्डिंग मतलब अपनी बुक्स में उसे शो करना, हम सब सीखेंगे इधर, बस आप सुनते जाओ, मुझे इधर सुनते जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कर करके मत देखना बहुत पका रही है करके, इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट, बट एक बार आप सुन लेंगे इसे दोबारा सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज बहुत बेसिक है ये। ठीक है, फोर्थ हम क्या करेंगे इसका, फोर्थ हम इसे कम्युनिकेशन में लेकर आएंगे। कम्युनिकेशन मतलब इधर जब रिकॉर्डिंग हमने बुक्स में करी है, तो बुक्स में रिकॉर्डिंग के बाद जो है हमने इसका P&L भी बनाया होगा, हम इसका बैलेंस शीट भी बनाएंगे, हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे, है ना। फिर हम जहाँ पे हमसे रिलेटेड लोग हैं उनको जो है हम ये कम्युनिकेट भी करेंगे। मैं इसके 2 एग्जाम्पल दूंगी अपने ही एग्जाम्पल में। ठीक है, एक तो आपने एक्सपेंस किया ₹25 का, आप बोलोगे यार हम तो इसे कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, मम्मी पापा ये चीज़ तो देखते हैं ना। 25 रुपये बच्चे को देने हैं भाई, बस में वो जाएगा, उसे 50 रुपये देने हैं, 25 आने के 25 जाने के, तो वो अपने खर्चों में इस चीज़ को लेके चलते हैं कि हाँ भाई रोज़ के 50 रुपये जाएंगे, वो महीने में 20 दिन जाएगा तो 1000 रुपये का महीने का खर्चा ये हो गया। तो वो इस चीज़ को खर्चों में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये बुक्स में ठीक है, वो उन्हें कहीं पे शो नहीं करना होता है, बिकॉज इट्स एन पर्सनल एक्सपेंस, तो उन्हें कहीं पे शो नहीं करना होता है, बट शो तो होता है ना खर्चों में ये। तो कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली होती है इसमें। अब यही चीज़ अगर मैं बस वाले ड्राइवर के भैया के हिसाब से बोल दूँ, उसकी तो सेल हो गई, रेवेन्यू हो गया, वो कुछ तो चला ही रहा होगा, बिजनेस कर रहा है बंदा, है ना। वो शो करेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, वो प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएगा, वो बैलेंस शीट भी बनाएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा, और फिर जो उसके ओनर होंगे, जो उसके स्टेक होल्डर्स होंगे, या फिर जो भी उसके डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, उनको कम्युनिकेट भी करेगा भाई। उसकी जो बैंकर्स होंगे, है ना, उन सबको कम्युनिकेट करेगा। हम सारे टर्म्स सीखेंगे, ये कोई ऐसे भारी टर्म्स मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, हम सारे टर्म्स के मतलब समझेंगे। इधर आपको सिर्फ मुझे सुनना है, प्लीज़ बोर मत होना। तो जब भी एक इवेंट ऑफ अकाउंटिंग होगी, हम 4 चीज़ें देखेंगे। हम पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसे मेजर करेंगे, हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, एंड हम उसका कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स जानते हैं हम। टर्म्स का मतलब कि होता क्या है हर जगह। भाई मैं इतने बड़े भारी टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा जान ही लेते हैं। बिज़नेस चलता है ना, हम ये बोलते हैं बिज़नेस चल रहा है। अब बिज़नेस में हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं इधर अभी मैं बोलूँगी। एक होता है फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये क्या होता है, ये क्या भला है भाई। एक बंदा होता है, ठीक है, ये बोलता है इसे बिज़नेस चलाना है, अकेला बंदा है, यही माल खरीदने जाएगा, फिर यही बेचेगा, प्रॉफिट भी सारा यही रखेगा, और नुकसान भी बेचारा अकेला यही झेलेगा। ये हो गया प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब एक सिंगल बंदा, सिंगल ओनर। सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है, इसमें P&L भी बनता है,
इसमें बैलेंस शीट भी बनती है, और इसमें एक और नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी बनता है। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब इसमें कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, आगे कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। अकेला तो अगर होता तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में चला जाता ना। इधर क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि ये पार्टनर्स हैं या फिर ये पार्टनर्स हैं, ये मिलकर प्रॉफिट या फिर लॉस का बेनिफिट लेते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है कंपनी। कंपनी भी फिर 3 टाइप की हो जाती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और एक होती है 1% कंपनी। ये सारी रजिस्टर होती हैं कंपनीज एक्ट के थ्रू। और क्या होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, ये मेंबर्स के लिए काम करती हैं। जो भी उसके मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उनके बेनिफिट के लिए काम करती हैं ये, ठीक है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये क्या होता है, ये जो नो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, मतलब इनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है, प्रॉफिट इनका एम नहीं होता है। भाई अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो उसमें आपका एम होता है प्रॉफिट लेना, है ना। कोई कंपनी है उसका भी एम होता है प्रॉफिट गेन करना, बट NPO नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जिनका एम प्रॉफिट गेन करना नहीं होता है, ये किसी ना किसी पर्पस के लिए बनी होती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ अपना पर्पस फुलफ़िल करती हैं, पर्पस फुलफिलमेंट। तो इधर से हमने ये चीज़ जानी कि ऑर्गेनाइजेशंस कितने टाइप्स की होती हैं,